So welcome. Let's solve this problem from engineering mechanics. So problem कुछ इस तरीके से है कि कूलर ऑफ मास m, ये कूलर दे रखा है which is sliding on mass m, which is of mass m, and it is sliding in a upward direction of over a shaft. So it is sliding with the constant force, under the action of constant force, which is having constant magnitude but variable direction. तो जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल है. एट थीटा इज इक्वल टू 0 इट इज लाइक दिस, एट सम थीटा इट इज लाइक दिस, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 इट विल बी लाइक दिस. तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे थीटा वेरी कर रहा है वैसे वैसे फोर्स वेरी कर रहा है. एंड थीटा इज गिवन एज k टाइम्स t, दैट इज थीटा इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेयर k इज कांस्टेंट. एंड कूलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज एट v इज मतलब एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 वेयर v इज वेलोसिटी. ठीक है, तो जब स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, सो वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच विल रिजल्ट इन कूलर कमिंग टू रेस्ट एज थीटा रीचेस पाई बाय 2. सो एट t इज इक्वल टू, so when theta is equal to pi by 2 then also velocity will become 0. So at this instant we need to find f. So and the coefficient of kinetic friction between cooler and shaft is mu k. तो हमें f की वैल्यू निकालनी है जब थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा. तो सबसे पहले FBT बना लेते हैं हम कूलर की एट एनी जनरल लोकेशन से थीटा. सो दिस इज से कॉलर, this is its weight, this is force, this is positive x, this is positive y कोऑर्डिनेट सिस्टम. और ये जो सरफेस है सिलेंड्रिकल कूलर और शाफ्ट के बीच में का, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज म्यू के टाइम्स n, वेयर n इज अ नॉर्मल रिएक्शन. ओके, नॉर्मल रिएक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो उसका जब हम व्हाट वी से रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी. और ये टॉपल वगैरह नहीं कर सकता तो सारी मतलब जो फोर्सेस है वो एक ही पॉइंट से पास होंगे, बिकॉज टॉपलिंग वगैरह का कोई चांसेस नहीं है ना. तो नेट रिजल्टेंट मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, एक ही पॉइंट से पास होंगे. ठीक है, तो सारे फोर्सेस अकाउंट कर लिए मैंने. ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये वेट हो गया उसका, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया. तो अभी करना क्या है हमें, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो सकता. व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स विल कम इन दिस डायरेक्शन देन मोशन ऑफ द कॉलर विल सीज. ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स दैट इज समेशन एफ एक्स विल इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज माइनस n प्लस एफ साइन थीटा, it will be equal to 0. So n is equal to f times sin theta. So it is the value of n. n आ गया हमारा. अभी नेक्स्ट है summation fy is equal to mass times acceleration in y direction, and summation fy is nothing but minus mg minus mu k, n is f sin theta. ये both are acting in downward direction, that is in negative sense, हमने जो एज्यूम किया है उसके, प्लस एफ टाइम्स कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम डीवी डी टी. एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डीवी डी टी. सो इट इज एम डीवी डी टी एंड इट इज एफ टाइम्स कॉस के टी माइनस म्यू के एफ टाइम्स साइन के टी माइनस एम जी. अगेन सॉल्विंग, बिकॉज थीटा को के टी के जैसे लिख सकते हैं हम, तो एम डी वी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम एनी, मतलब रेस्ट पे 0 थी स्पीड और किसी जनरल टाइम पे स्पीड से v है. ठीक है, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे हम इस एक्सप्रेशन को, दैट इज एफ कॉस के टी माइनस म्यू के एफ साइन के टी माइनस एम जी टाइम्स डी टी, एंड टाइम इज फ्रॉम 0 से लेके t तक. ठीक है, t ऐसा टाइम है जहाँ पर स्पीड है v, तो इट इज m टाइम्स v 0 से लेके v तक, एंड इट इज f साइन के टी बाई के माइनस म्यू के
साइन के टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस के टी, सो इट विल बिकम प्लस, तो इट इज कोसाइन के टी माइनस एम जी, एंड टी इज वेरिंग फ्रॉम 0 से टी तक, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग इट विल कम आउट एज m टाइम्स v इज इक्वल टू एफ साइन के टी, लिमिट पुट करने के बाद t पुट करेंगे तो एट t इज इक्वल टू टी टी, सारा कुछ वैसे का वैसे ही आएगा, दैट इज एफ कॉस के टी बाई के, यहाँ पे भी के आना चाहिए था, ठीक है ना, एंड इट इज माइनस एम जी टाइम्स टी, ये तो टी पुट कर दिया हमने माइनस, अभी 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, एंड एम जी टी विल ऑल्सो भी इक्वल टू 0, ओनली टर्म क्या आ जाएगा म्यू के बाई के क्यू, एंड इट इज माइनस बराबर है क्योंकि कॉस 0 इज 1, तो ये आ गया हमारा लिमिट पुट्स करने के बाद, इट इज साइन के टी बाई के प्लस इट इज म्यू के बाई के एफ कोसाइन के टी माइनस 1 माइनस एम जी टाइम्स टी, सो इट इज m टाइम्स v। नाउ एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर वेलोसिटी 0 है, और थीटा को के टी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, सो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के टी, मतलब एट के टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 v इज इक्वल टू 0, दैट इज एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 के, मतलब इस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सो वेलोसिटी इज 0 एट के टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो एफ साइन के टी मतलब के टी इज पाई बाय 2, सो इट इज एफ बाई के प्लस म्यू के बाई के, एंड एफ कॉस के टी इज पाई बाय 2, सो इट इज 0 माइनस 1 माइनस एम जी टी इज पाई बाय 2 के, ठीक है। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एफ मिस हो गया शायद एक, यस, यहाँ पर एफ आएगा बिकॉज कॉस के टी 0 हो जाएगा ना, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये म्यू के एफ बाई के ही आएगा ना यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पर एफ आना चाहिए, सो इट विल कम आउट एज एफ बाई के 1 माइनस म्यू के, आफ्टर इक्वेटिंग इट विल कम आउट एज एम जी पाई बाय 2 के, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई टाइम्स एम जी by 2 1 minus mu k. So this is the final answer for this question. I hope you like this question, and thanks for watching.